बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, आज आलमगीर कलीसिया बड़ी शादमानी और खुशी के साथ यसु के आसमान पर उठाए जाने की ईद यानी ईद सऊद मनाती है। तो आए सबसे पहले पाक अंजील की तलावत सुने और उसके बाद उस पर ध्यान ज्ञान करें। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसके 28वें बाब की 16वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। उस वक्त वो 11 शागिर्द जलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था और उसे देखकर सिजदा किया, लेकिन बाज ने शक किया। और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान में और जमीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। इंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह के मैंने शुरू में कहा कि आज ईद सऊद यानी यीशु के आसमान पर उठाए जाने की ईद है, तो आज जब हम पाक तलावतों पर बिलखसूस पाक अंजील की तलावत पर ध्यान ज्ञान करते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु जिंदा आसमान पर उठाए जाते हैं और आसमान पर उठाए जाने से पहले वह अपने शागिर्दों को मिशन और इख्तियार देते हैं और उनसे वादा करते हैं कि वो दुनिया के आखिर तक हर रोज उनके साथ है। तो आए आज की पाक अंजील की तलावत पर ध्यान ज्ञान करें। आज की पाक अंजील को समझने के लिए, सीखने के लिए हम दर्जा झैल बातों पर, नकात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। सबसे पहले गैर कौमों का जलील, इसके बाद मसीह खुदावंद का पहाड़ पर शागिर्दों से मिलना या मुलाकात, तीसरा नुक्ता है बाज ने शक किया और चौथा है शागिर्दों का भेजा जाना। तो आए इन नुकात पर ध्यान ज्ञान करते हैं। हमारा पहला नुक्ता है गैर कौमों का जलील। लिखा है वो 11 शागिर्द पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। और वो पहाड़ कौन सा है? लिखा है उस वक्त वो 11 शागिर्द जलील के उस पहाड़ पर गए। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस मत्ती इंजील नवीस जो है या उसके मुताबिक जिंदा मसीह अपने शागिर्दों से मुलाकात यरूशलेम में नहीं करता, जो कि मुकद्दस लूका और यूहन्ना जो है वो बयान करते हैं, बल्कि वो उनसे मुलाकात जलील में करता है। इसका एक इलाहियाती पहलू है और वो पहलू क्या है? जहां से मसीह खुदाम ने खुद अपना मिशन यानी जलील से शुरू किया, वहां से ही वह अपने शागिर्दों को मिशन सौंप कर उन्हें भेजता है ताकि वो सब कौमों में जाकर उसकी मनादी करें और बाप और बेटे और कुदस के नाम से सबको बपतिस्मा दें। जलील दर हकीकत गैर कौमों का इलाका है, इसलिए इसे गैर कौमों का जलील के तौर पर जाना जाता है, या गैर कौमों का जलील जो है ये कहलाता है। यशायाह नबी भी इस जलील की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि वो कौम जो तारीकी में चलती है। जलील ऐसा इलाका है, ऐसी कौम है जो तारीकी में चलती है। और फरीसी भी जब निकोदेमस से गुफ्तगू करते हैं, मुकालमा करते हैं, तो वो कहते हैं कि जलील से कोई नबी आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहूदियों के लिए जलील जो है गैर कौमों का इलाका है, गैर कौमों का जलील है और जलील जो है उसको वो हकीर जानते हैं। लेकिन जब मुकद्दस मत्ती इंजील नवीस बयान करता है कि जलील से मसीह खुदावंद जो है अपने शागिर्दों को भेजता है,
तो दर हकीकत वो कहना चाहता है कि इस तारीकी जो है, जो वो कौम तारीकी में या जो दुनिया तारीकी में है, अब वो रोशनी देखेगी। और वो रोशनी क्या है? जिंदा मसीह है, जिंदा खुदा का कलाम है। दूसरा हमारा नुक्ता है कि मसीह खुदावन शागिर्दों को पहाड़ पर मिलते हैं। लिखा है वो 11 उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। याद रखें, मुकद्दस मत्ती इंजील नवीस जब भी किसी खास बात का, खास वाक्य का जिक्र करते हैं तो वो वाक्य जो है हमेशा पहाड़ पर वकूअ पजीर होता है। और अनाजील जो है वो इस बात की गवाह है। आज भी हम देखते हैं कि यीशु आसमान पर जिंदा उठाए जाते हैं। मसीह खुदाम शागिर्दों को मिशन देकर भेजते हैं, उनको इख्तियार और कुव्वत देते हैं, उनसे वादा करते हैं कि वो दुनिया के आखिर तक हर रोज उनके साथ है। क्योंकि ये खास वाक्य है, इसलिए ये खास वाक्य जो है पहाड़ पर वकूअ पजीर होता है। तो मुकद्दस मत्ती के लिए पहाड़ एक ऐसी जगह है जगह खास बातें, खास वाक्य जो है वो वकूअ पजीर होते हैं या वहां उनको वो बयान करता है। अब मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज की तिलावत में लिखा है कि शागिर्द यीशु को सिजदा करते हैं और लिखा है कि बाज ने शक किया। अजीब बात है कि मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ रहा, उन पर ज़ाहिर होता रहा, उनके साथ खाता पीता रहा, वो उसे देखते रहे, 40 रोज तक वो उनके साथ रहा। लेकिन इसके बावजूद शागिर्द जो हैं वो शक करते हैं, शक में मुब्तला होते हैं। दर हकीकत इंजील नवीस इस बात से क्या सिखाना चाहता है? दर हकीकत ये कैटेकिज्म है, कैटेकिज़िस है। और वो कैटेकिज़िस क्या है कि ईमानदारों की जो जमायत है वो सारी की सारी परफेक्ट नहीं है। और ईमानदारों की जमायत में जहां गुड है वहां ईवल भी है, या लाइट और डार्कनेस दोनों साथ साथ चलते हैं, एलिमेंट दोनों हैं, दोनों सूरतें मौजूद हैं। लिहाजा ईमानदारों की जमायत में इम्परफेक्ट लोग भी पाए जाते हैं। इसलिए लिखा है कि कुछ जो हैं शागिर्द जो हैं वो शक भी करते हैं। जैसे कि शागिर्द यीशु पर ईमान भी लाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो कभी कभी शक भी करते हैं। हमारा चौथा और आखिरी नुक्ता है, मसीह खुदावन शागिर्दों को भेजते हैं और लिखा है बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इब्तिदा में मसीह खुदावन शागिर्दों को जब भेजते हैं तो वो उन्हें सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास ही भेजते हैं। लेकिन जब आज की तिलावत में मसीह खुदावन शागिर्दों को भेजते हैं कि सब कौमों में जाएं, तो इसका मतलब है कि आलमगीर रिसालत का आगाज होता है। यीशु सब के लिए ये पैगाम जो है वो भेजता है, सारी खलकत के लिए। और इलाका कौन सा चूज किया जाता है? गैर कौमों का जलील। तो मनाती जो है गैर कौमों के जलील से शुरू होकर सारी खलकत तक पहुंचेगी। और ये मिशन जो है मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को और ईमानदारों को अता करते हैं। और ना सिर्फ यीशु अपने शागिर्दों को मिशन अता करते हैं, सौंपते हैं, बल्कि उनको इख्तियार भी देते हैं, वो इख्तियार जो बाप ने यीशु को दिया। अब वो इख्तियार शागिर्दों के पास है कि वो भी यीशु के इख्तियार के साथ सारी दुनिया में इंजील की मनादी करें, बपतिस्मा दें, खुदावंद के हुक्मों को सुनाएं और पाक इंजील का प्रचार करें। लेकिन जब मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को भेजते हैं तो वो एक तो इख्तियार के साथ भेजते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें कुव्वत और ताकत भी देते हैं और उनसे वादा भी करते हैं कि वो दुनिया के आखिर तक हर रोज उनके साथ हैं। क्यों? क्योंकि ये मिशन
इतना आसान नहीं है। ये मिशन, अंजील का प्रचार, शागिर्द बनाने का मिशन, ये मुश्किल है, कठिन है। इसलिए यीशु अश्योर करते हैं कि वो इस मुश्किल मिशन में उनके साथ साथ है और दुनिया के आखिर तक वो उनके साथ है। और जब मुश्किलात आए, दुख आए, परेशानियां आए, तो शागिर्दों को याद रखना चाहिए कि मसीह खुदावंद हमेशा उनके साथ है। मसीह में मेरे अज़ीज़ो, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी खूबसूरत बात है कि मुकद्दस मत्ती इंजील का जो जब आगाज होता है तो वो इमैनुअल यानी खुदा हमारे साथ के साथ होता है। और आज जब हमने 28वें बाब का मुतालिया किया तो जब पाक इंजील का इख्तिताम होता है तो वो भी इमैनुअल यानी खुदा हमारे साथ के साथ होता है। तो मुकद्दस मत्ती इंजील नवीस का यीशु या खुदा ऐसा खुदा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो आए आज जब हम यीशु के सऊद आसमान पर उठाए जाने की ईद मनाते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखें कि खुदावंद हमेशा मेरे और आप सबके साथ है और वो हमें मिशन देता है कि हम पाक इंजील का प्रचार करें, लोगों को शागिर्द बनाएं, उन्हें बपतिस्मा दें, यीशु के हुक्म और तालीम लोगों को सिखाएं। मेरा और आपका मिशन यही है। तो आए खुदा से दुआ मांगे कि खुदा बाप हमें बरकत दे, हमें ताकत दे, हमें कुव्वत दे, हमें पाक रूह दे, ताकि हम यीशु के मिशन को सारी हलकत तक लेकर जाएं। खुदा मुझे और आप सबको आज के कलाम पर अमल करने का फजल और तौफीक बख्शे। आमीन। बाप और बेटे और कुदस के नाम से।